Good evening, all of you, my dear students and my subscribers। जैसे कि मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूं कि मैं लगभग 500 सब्सक्राइबर के पार पहुंचने वाला हूं। इसके लिए मैं अपने सहयोगियों और अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज उन सभी के लिए मैं एक धमाकेदार चार्ट लेके आया हूं जिसे हम कहते हैं मॉडल चार्ट। और यह मॉडल चार्ट जो है इसके एक एक हेल्पिंग वर्ब और उसके एक एक मीनिंग को आज हम आपको आपके सामने डिटेल बताएंगे। और इसी के साथ अगर आप मॉडल चार्ट को अच्छे से उसके मीनिंग को लर्न कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश बोलने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लस किसी भी हिंदी अनुवाद को ट्रांसलेट करने में कोई समस्या नहीं होगी। हमें समस्या तब होती है जब हिंदी के साथ उसके इंग्लिश के हेल्पिंग वर्ब को उसकी मीनिंग को नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं एक सबसे अच्छे इंग्लिश के सबसे अच्छे टॉपिक्स मॉडल चार्ट के बारे में। मॉडल चार्ट के अनुसार हिंदी में अर्थ। तो हमारा पहला है हेल्पिंग वर्ब और इसके साथ कौन सी यम्बी फॉर्म लगता है जिसे हम मुक्रिया कहते हैं, इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है। तो हम चलते हैं कि पहला हमारा है कैन। कैन जिसके साथ यम्बी फर्स्ट होता है और इसका हिंदी अर्थ होता है सकता है। सकता है, सकते हैं, सकता हूं। उसके बाद कैन का पास्ट टेंस होता है कुड। कैन का पास्ट टेंस कुड होता है और इसके साथ भी यम्बी फर्स्ट फॉर्म लगता है और इसका प्रयोग सका है, सका, सकता था, सके पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। इसका तीसरा पॉइंट चलते हैं हम कुड है। कुड है जो होता है इसके साथ यम्बी थर्ड लगता है और इसका प्रयोग सकता था, किसी चीज के कर सकने के अर्थ में होता है। हम नेक्स्ट आते हैं में इसके साथ यम्बी फर्स्ट लगता है और इसका प्रयोग संभावना के रूप में आज्ञा लेने अथवा आज्ञा देने के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। और मे का पास्ट टेंस माइट होता है, इसका प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है, इसके साथ यम्बी फर्स्ट लगता है और इसका प्रयोग जहां पर कम संभावना हो वहां कम संभावना व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है माइट है। माइट है के साथ भी यम्बी थर्ड का प्रयोग होता है और इसका प्रयोग किसी काम के कर चुके होने की संभावना के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें लगे कि उसने यह काम कर चुका है तो संभावना लगे तो ऐसे में हम माइट हैव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा शुड। शुड जो होता है यह शैल का पास्ट टेंस में होता है और इसका प्रयोग इसका साथ यम्बी फर्स्ट लगता है। इसका हिंदी अर्थ जो होता है करना चाहिए। करना चाहिए अर्थात चाहिए के अर्थ में होता है। सामान्य अर्थ जैसे तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, सिंपल अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट है शुड हैव। शुड हैव, शुड हैव साथ यम्बी थर्ड फॉर्म पर प्रयोग होता है और इसका हिंदी अर्थ होता है करना चाहिए था। करना चाहिए था। नेक्स्ट है हमारा आर्ट टू। आर्ट टू के साथ आर्ट टू और इसके साथ भी यम्बी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और इसका अर्थ होता है चाहिए के अर्थ में। अगला है आर्ट टू हैव। आर्ट टू हैव, आर्ट टू हैव के साथ यम्बी थर्ड प्रयोग होता है और इसका प्रयोग होता है करना चाहिए था। करना चाहिए था, दोनों में अंतर है। आर्ट टू जो होता है वह करना चाहिए और आर्ट टू हैव जो होता है करना चाहिए था के अर्थ में होता है और इसका प्रयोग नैतिक कर्तव्य के लिए होता है। जैसे हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये आपको हम डिटेल में बताएंगे आगे। अगला है मस्ट। मस्ट के साथ यम्बी फर्स्ट फॉर्म होता है और इसका अर्थ होता है करना ही चाहिए, मतलब कोई काम अवश्य या जरूर के अर्थ में होता है, वहां पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मस्ट हैव। मस्ट हैव के साथ यम्बी थर्ड प्रयोग होता है और इसका प्रयोग होता है की हुई होनी चाहिए। कोई काम जब हो चुके तब ऐसे अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अगला है विल हैव टू। विल हैव टू के साथ यम्बी फर्स्ट लगता है और इसका प्रयोग भी होता है करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, जैसे तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। उसी तरह होता है विल बी एबल टू। विल बी एबल टू, इसके साथ यम्बी फर्स्ट होता है और इसका प्रयोग एबल टू मतलब किसी चीज को हम कर सकें, किसी चीज के हमारे अंदर सामर्थ्य हो कर सकने की, इसका अर्थ होता है सकेगा। सकेगा के अर्थ में
विल बी एबल टू का प्रयोग प्लस एम बी फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट होता है वुड। वुड के साथ एम बी फर्स्ट लगता है, लेकिन यह विल का पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस में वुड हो जाता है। इसका अर्थ जो होता है हिंदी अर्थ गागेगी होता है, और इसका प्रयोग निवेदन के लिए होता है। निवेदन जैसे क्या आप मुझे कलम अपनी दोगे, क्या आप मुझे अपनी कलम दोगे, वुड यू गिव मी योर पेन, इस तरह होता है। अगला होता है नीड नॉट हैव। नीड नॉट हैव इसके साथ एम बी थर्ड लगता है, और इसका हिंदी होता है करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है या करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे तुम्हें स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है तो हो जाएगा नीड, यू नीड नॉट हैव टू गो टू स्कूल, इस तरह होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें होता है आई एम इज आर प्लस गोइंग टू। आई एम इज आर प्लस गोइंग टू का मतलब है गोइंग टू का प्रयोग जो होता है वर्ब टू बी के साथ प्रयोग है। गोइंग का प्रयोग होता है किसी चीज को करने के अर्थ में, जैसे मैं पढ़ने, मैं खेलने जा रहा हूं, मैं टीवी देख रहा हूं, किसी चीज को जब करने का भाव आता है तो वहां पर गोइंग टू प्लस एम बी वर्ब टू बी होता है, और उसके साथ फर्स्ट लगता है, उसका हिंदी अर्थ होता है करने वाला है, करने वाला है। जैसे वह अब सोने जा रहा है, वह अब क्रिकेट खेलने जा रहा है, इस तरह जाने के अर्थ में होता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है यूज टू। यूज टू या इसके साथ एम बी फर्स्ट लगता है, लेकिन यूज टू का प्रयोग किसी आदत संबंधित वाक्य में पास्ट टेंस में किया जाता है। जैसे किया करता था, वह स्कूल जाया करता था, तुम दूध पिया करते थे, तो कोई हैबिट संबंधित आता है जिसमें आदत दिखाया जाए। अगला होता है बी यूज टू। बी यूज टू और इसके साथ आईएनजी फॉर्म होता है। इसका हिंदी अर्थ होता है की आदत होना, की आदत होना, किसी चीज का हैबिचुअल हो जाना। जैसे तुम्हें पढ़ने की आदत है, तुम्हें सोने की आदत है, तो ऐसे अर्थ में की आदत होने के अर्थ में बी यूज टू प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हैड बेटर। हैड बेटर और उसके साथ एम बी फर्स्ट लगता है। इसका प्रयोग हिंदी अर्थ में करना अधिक अच्छा होगा, करना अधिक अच्छा होगा। तो किसी चीज को करने, जैसे तुम्हें यह काम करने से अधिक अच्छा होगा, तुम्हें पढ़ने से अधिक अच्छा होगा, किसी चीज के अच्छा होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा डेयर। डेयर के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है। इसका प्रयोग होता है हिम्मत होना, हिम्मत होना, किसी चीज के करने के साहस में, हिम्मत होने के अर्थ में। जैसे मुझमें तुम्हें मारने की हिम्मत है, तो जहां पर साहस या हिम्मत या चुनौती दिखाया जाए वहां पर डेयर का प्रयोग करते हैं। अगला है नीड नॉट। नीड नॉट इसके साथ एम बी फर्स्ट लगता है और इसका प्रयोग होता है करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं, जहां पर आवश्यकता नहीं है या जरूरत नहीं है। नीड नॉट। नीड नॉट इसके साथ एम बी फर्स्ट लगता है और इसका हिंदी अर्थ होता है करने की जरूरत नहीं है या आवश्यकता नहीं है। जैसे तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, यू नीड नॉट टू रीड, तुम्हें स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं, यू नीड नॉट गो टू स्कूल, इस तरह होता है। उसके बाद आता है हैव टू। हैव टू जो होता है और हैज टू, हैव टू हैज टू इसके साथ एम बी फर्स्ट लगता है और इसका अर्थ होता है करना पड़ता है या करना है। जैसे तुम्हें रोज स्कूल जाना पड़ता है, तुम्हें यह काम करना है, मतलब यहाँ पर हैज टू और हैव टू जो होता है या कंपल्जन दिखाता है, मजबूरी दिखाता है, किसी चीज को करने का भाव दिखाता है। उसी के अर्थ में होता है हैड टू। क्या होता है? हैड टू और हैड टू के साथ एम बी फर्स्ट लगता है, लेकिन इसका प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। इसका प्रयोग होता है करना पड़ा या करना पड़ता था या करना था। जैसे उसे रोज क्रिकेट खेलना पड़ता था, उसे रोज अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था, मुझे रोज स्कूल जाना पड़ा, इस तरह पास्ट टेंस के अर्थ में हैड टू का प्रयोग किया जाता है। इस तरह हम आप लोग इसका बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके एक एक हेल्पिंग वर्ब के साथ उसके हिंदी मीनिंग को समझिए। और इसी के साथ मैं नेक्स्ट टाइम में जब हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट होगा तो हम एक एक चार्ट को, एक एक उसके पार्ट को आपको डिटेल बताएंगे, उसके हिंदी एग्जाम्पल के साथ, उसके इंग्लिश एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप लोग एक एक हेल्पिंग वर्ब का उसके मीनिंग को समझिए और उसको लर्न करिए। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे जितने भी पीछे वीडियोज बने हैं, जितने भी पढ़ाए गए हैं मेरे द्वारा, उनके बेसिक को जो जो नहीं आता है उसको आप तैयार रखिए, जिससे जब मैं ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करूं तो आपको किसी चीज में प्रॉब्लम ना हो, किसी चीज को समझने में प्रॉब्लम। इसीलिए मैं अभी 1 जनवरी के पहले ही बेसिक की छोटी छोटी चीजें, जितनी भी आवश्यकता की चीजें हैं, मैं इसको एक एक वीडियो बनाकर आपको इसलिए
प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे आप उसको तैयार कर लें और जिससे मैं आगे जब पढ़ाऊं तो आपको किसी प्रकार की समस्या न हो। और अगर यह पोस्ट आपको अच्छी लगे तो इसको मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक शेयर करें। और मेरे सब्सक्राइबर जो हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 500 पहुंचने वाले हैं। इसी के साथ मैं अपने सहयोगियों और सब्सक्राइबर करने वाले और अन्य लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनको मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उनसे यही उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव, अपने स्टूडेंट्स, अन्य लोगों में भी इसको शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी फायदा हो सके इस इंग्लिश ग्रामर को। और इसी के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।